हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस। टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से हम कैलकुलस को यूज़ करके या डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फाइंड करते हैं, वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ये क्या है, एक कर्व है। तो इस कर्व पर लेट से हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसका नाम P है और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1। ये हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरी पॉइंट भी लेट से हमारे पास ये दूसरी पॉइंट है जिसका नाम है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन। तो ये एक टेंजेंट लाइन है, ये इस कर्व को भी टच कर रही है। लेट्स से ये इस पॉइंट को भी क्या कर रही है, टच कर रही है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू पॉइंट है। ये इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट क्या है पी और दूसरी पॉइंट क्या है क्यू। ये दोनों पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है जो कि यहाँ पर टच कर रही है और दूसरी यहाँ पर। तो ये P और Q पॉइंट जो है वो आपस में इस टेंजेंट के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है, लेट से उसका स्लोप हम मान लेते हैं m है। क्या है स्लोप, m। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा हमारे पास, तो स्लोप ऑफ लाइन जिसे हमने m बोला, वो क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y यहाँ पर हमारे पास क्या है, y माइनस y1। y2 माइनस y1 होता है, तो y2 हमारा ये है और एक y1 ये है। तो y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है, x, और माइनस x1 हमारा क्या है, x1 ही है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा जो स्लोप आएगा m, वो क्या आएगा, m इक्वल आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी, इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इसको उधर भेज दें तो वो क्या आएगी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये है इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट लाइन। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमें जब भी क्वेश्चंस गिवन होंगे, यहाँ क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें x1 और y1 मिले होंगे। x1 y1 क्या होंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और उस टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप गिवन होगा हमें। तो ये स्लोप मिला हुआ होगा और x1 y1 भी मिले होंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन ही फाइंड करनी होगी। और इक्वेशन में x और y तो हम लाजमी रखेंगे, एज इट इज सेम x y ही रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, इस पॉइंट पे P पे। अब ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल लाइन क्या होती है बेसिकली, नॉर्मल लाइन वो लाइन जो किसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन पर जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या जो इस टेंजेंट लाइन को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी, तो उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन। तो लेट्स से ये हमारे पास दूसरी एक लाइन है जो कि इसको 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसी सेम पॉइंट पर जहां पर ये इस कर्व को टच कर रही है, P पॉइंट पर। ये जो टेंजेंट है P पॉइंट पर जहां कर्व को टच कर रहा है, उसी पॉइंट से वही लाइन पास हो रही है 90 डिग्री के एंगल पर। तो अब ये दो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने से पहले हमें एक चीज माइंड में होनी चाहिए, वो क्या, कि जब भी लाइंस आर
पैरेलल, ये नोट करने की चीज़ है। जब भी लाइन्स आर पैरेलल, यानी जब भी लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं इस तरह से, ये लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल, तो वहां पर क्या होता है कि जब भी लाइन्स आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों का जो स्लोप होता है, लेट्स से लाइन L1 और L2 है, L1 एंड L2 है, L1 एंड L2, आल्सो उनका जो स्लोप है लेट्स से M1 और M2, M1 एंड M2, L1 का स्लोप M1 और L2 का स्लोप M2, तो उनके जो स्लोप्स होते हैं, उनका जो रिलेशन है वो आपस में कैसे होता है कि M1 इक्वल होता है M2 के, M1 इक्वल होता है M2 के। यानी जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होंगे, स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइंस आपस में अगर पैरेलल है तो मतलब क्या हुआ कि उनके जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होता है। लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे होंगे, ऐसे, यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो अब ये दोनों लाइंस क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। तो जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप का जो रिलेशन है वो कैसे होगा, M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल होगा -1 के, या इसको एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वो कैसे, और M1 जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा M2 का। यहाँ से M2 को इधर भेज देंगे तो M1 M2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप्स आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। तो बस इससे कंक्लूजन में क्या निकल के आएगा कि जब भी लाइंस आपस में पैरेलल, लेट्स से ये दो लाइंस से आपस में पैरेलल, तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल। और जब भी आपस में परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेकिन चेंज साइन में। अगर माइनस में होगा तो वो एक माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में, और फॉर एग्जांपल अगर पहला प्लस में है तो दूसरा माइनस में। तो ये तो थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने की चीज़ें। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे ही रिलेटेड। तो चलिए लिख ले, तो चले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पास फर्स्ट प्रॉब्लम आ गई। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस। क्या पूछा है, टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑन द कर्व। किस कर्व पर, 2x³ + x² + 3। ये हमारे पास क्या है, कर्व की इक्वेशन एट पॉइंट 1, 0। 1, 0 क्या है, पॉइंट। तो रफली इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो लेट से हमारे पास ये जो है वो कर्व है, y = 2x³ + x² + 3। ये लेट से हमारा कर्व है, कोई भी एक पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0। तो इस पॉइंट पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट ड्रॉ होगा और जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी, इन दोनों की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की और इस लाइन की। तो क्या है, बेसिकली एक कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उस टेंजेंट की इक्वेशन, और वहां उसी सेम पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उस टेंजेंट लाइन के जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी उन दोनों की इक्वेशन चाहिए हमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन हमने पहले निकाली, तो वो क्या होती है हमारे पास, सॉल्यूशन देखें, y - y1 एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, mx - x1। अब ये है इक्वेशन, इसी से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे कौन सी चीजें हमें गिवन है और कौन सी चीजें चाहिए इस इक्वेशन में पुट करने के लिए ताकि आंसर आ जाए। तो y1 x1 हमें गिवन है, ये क्या है हमारा x1 और ये क्या है y1। x1 y1 गिवन है, y और x तो इक्वेशन में ही रहेंगे, बाकी क्या चीज चाहिए हमें, m चाहिए, और m क्या है, स्लोप। अब m कैसे निकालें, याद होगा आपको कि डेरिवेटिव किसको हम बोलते हैं, डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, या जिसे हम बोल सकते हैं m।
तो ये जो फंक्शन है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इस P पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, m। वही हमारा क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। तो इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, या बेसिकली फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन उस पॉइंट पर फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, m। और m एक बार मिल गया तो फिर क्या करेंगे, वहां पर इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इजीली फाइंड। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसको रखते हैं एज इट इज और इस इक्वेशन को नाम देते हैं a। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव, ये किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को, d 2x³ प्लस x² प्लस 3/x dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 3 2 6 x² प्लस 2x। अब हमें किस पॉइंट पर चाहिए, 1,0 पॉइंट पर। तो डेरिवेटिव एट 1,0 पॉइंट पर। तो यहाँ से देखें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x और y तो 0 है और y यहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ, x लिखा हुआ है, x की जगह x पुट करेंगे। तो 6 1x² प्लस 2x, तो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा और ये टोटल 8 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, 1,0 पॉइंट पर, जिसे हम m भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन में हम निकालें तो m जो है वो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। m क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये हमें क्या मिल गया, m। तो m निकाल लिया हमने, तो इस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालते हैं। तो ये तो स्लोप मिल गया किसका, टेंजेंट लाइन का, जो इस पॉइंट पर थी। हमें दोनों की इक्वेशन चाहिए, तो हमें नॉर्मल लाइन का भी तो स्लोप चाहिए होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इनका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, जब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी, कौन सी कंडीशन हमने पढ़ी, कि जब भी लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हों, लाइन्स परपेंडिकुलर हों, तो स्लोप क्या होते हैं, m1 और m2 किसके इक्वल होते हैं, -1 के। तो यहाँ से ये इसको नाम दे देते हैं m1, और जो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पर बेसिकली, तो इक्वल लेट्स से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो है m1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो है वो m2 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो m2 क्या होगा, -1/8। तो ये m1 m2 हमें मिल गया, यहाँ पर लिख देते हैं साइड पर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें काम आएगा, m1 क्या है 8 और m2 क्या है -1/8। तो जो भी स्लोप m1 होगा उसका रिवर्स और नेगेटिव, लेट्स से यहाँ पर 2 होता तो क्या होता, रिवर्स 1/2 और नेगेटिव। -3 होता तो क्या होता, रिवर्स 1/-3, और माइनस का उलट करेंगे माइनस, तो +1/3। और 1/2 अगर होता, 1/2 तो वो कैसे होता, 2 ऊपर चला जाता रिवर्स में, तो -2। तो जो भी स्लोप आएगा उसका रिवर्स करो और माइनस कर दो, तो दूसरा हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो अब हम फाइनली फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमें कुछ डेटा मिल गई है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए थे, पॉइंट्स हमें मिल गए, और स्लोप होना चाहिए था, हमें मिल गया। अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस को। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यही इक्वेशन दोनों में यूज करेंगे। इक्वेशन है, स्लोप अलग अलग यूज करेंगे,
टेंजेंट का स्लोप ये होगा, नॉर्मल का स्लोप ये होगा, और पॉइंट्स भी दोनों में सेम होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग y माइनस y1 m1, यहाँ पर m क्या लिखेंगे m1, क्योंकि स्लोप किसका है टेंजेंट लाइन का, m1 है, m1 x माइनस x1। तो यहाँ से हमारा y माइनस y1 क्या है हमारा 0, और m1 क्या है 8, x माइनस x1 क्या है हमारा 1। तो यहाँ से y इक्वल्स 8x माइनस 1। तो अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन होगी 8x यहाँ रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन उस कर्व पर, वही पॉइंट पर। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगी। तो नॉर्मल के लिए भी सेम इक्वेशन y माइनस y1, सिर्फ चेंज किस में आएगा, स्लोप में। अब स्लोप कौन सा यूज करेंगे, x2 और m2। तो y माइनस y1 क्या है 0, y1 0। पॉइंट्स तो सेम ही यूज करेंगे ना, सिर्फ स्लोप चेंज करेंगे बस, पॉइंट्स तो सेम ही यूज होंगे। तो m2 क्या होगा हमारा नेगेटिव 1/8, और यहाँ पर x माइनस x1 भी क्या होगा 1। अब ये 8 यहाँ पर डिवाइड करना है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8y, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो -x, माइनस माइनस प्लस 1। जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो x जो होता है पहली टर्म वो प्लस में हम लिखते हैं, तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 8y, और इसको इधर -1, तो इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो ये हमने फाइंड की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो अगर समराइज करें तो वो क्या होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन मिला हो, जो भी इक्वेशन हो, जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व हो, इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व जो है कर्व पर ही वही पॉइंट होती है जहां पर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उस पॉइंट पर जो कि गिवन होगी। यहाँ पर y की वैल्यू होगी, तो आप डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो वहां पर अगर y आ गया, लेट से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो लेट से हमारे पास हमने कोई फाइंड की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और डेरिवेटिव फाइंड किया किसी का, d/dx फाइंड किया, तो वो हमारे पास ऐसा आया कि 2xy + 3 आ गया। तो ऐसा कोई डेरिवेटिव आ गया, तो उसमें क्या करेंगे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप। क्या करेंगे, x और y की पुट करेंगे वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो जो भी कर्व होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, उस पॉइंट को पुट करो डेरिवेटिव में, तो आपको मिलेगा m क्या होगा स्लोप, और जो भी m मिलेगा वो m किसका होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का m होगा, टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा m होगा। तो नॉर्मल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा और वहां पर माइनस साइन पुट करना पड़ेगा बस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट्स पहले से ही मिले हुए हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को यूज करके सिंपली वैल्यू पुट करके आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये था वीडियो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। आपको आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।